इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी आजकल कॉमेडी कम और कंट्रोवर्सी ज़्यादा जनरेट कर रही है और मुझे लगता है ये बात अब एग्जैजरेशन भी नहीं है। कुछ महीने पहले इंडियाज़ गॉट टैलेंट वाला पूरा सीन हुआ था और अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है। 370 रुपए की बिरयानी। अब ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे लगा कि क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर मैंने क्लिप्स देखे, फिर रिएक्शंस देखे, फिर अपॉलजी वीडियोस देखी और फिर मुझे समझ आया कि लोग ऑनेस्टली किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी कभी बिरयानी के बारे में थी, ये इसके पीछे की मेंटालिटी के बारे में है। अब अगर आपने पूरा मैटर फॉलो नहीं किया है तो शॉर्ट वर्जन ये है कि पनित मोरे की एक क्राउडवर्क सेगमेंट का क्लिप वायरल होता है जहां ऑडियंस मेंबर हिमांशु चांगरा अपनी डेट का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और मेरी मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही ले रही मांग रही मतलब तो मैं थोड़ा उदास हो गया, एक्टिंग करने लग गया। तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और किस स्टार्ट। ठीक है किस कर रहे हैं हम, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहा यार, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी, वो टोप उठाया। पहली बार क्राउड वर्क में ऑडियंस के लिए स्टैंडिंग। उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला। भाई बता के मजा नहीं आ रहा, तू उधर कर ना। और कंट्रोवर्सी का रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने डेट का बिल पे किया था। मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी का एक्चुअल रीज़न उनकी पूरी स्टोरी टेलिंग, उनकी मेंटालिटी एंड कैसे वो शेमलेसली सारे डिटेल्स बता रहे हैं एंड किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि क्लिप में वो बताते हैं कि डेट में उन्होंने 370 की बिरयानी ऑर्डर करी जिसे उन्हें वसूलने थे। उसके लिए वो अपनी डिटेलिंग के अकॉर्डिंग रिपीटली इंटीमेट होने का ट्राई करते हैं। वो इमोशनल रिएक्शंस शो करते हैं, सैड होने का इम्प्रेशन देते हैं और लड़की को इमोशनली मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं और फिर पूरी स्टोरी को स्टेज पर इस तरह सुनाते हैं जैसे ये कोई अचीवमेंट हो। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को वही चीज़ अनकंफर्टेबल लगी क्योंकि डिस्कशन सिर्फ एक डेट की नहीं है। ये डिस्कशन उस थिंकिंग को लेकर है जिसमें डेट पर पैसे स्पेंड करना किसी तरह का इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है, जैसे इंटीमेसी कोई रिवॉर्ड हो जो आपको मिलने चाहिए ही चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इसी वजह से इतने लोगों ने इसे मिसोजिनिस्टिक मेंटालिटी का एग्जाम्पल कहा। डेट कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। आप किसी पर पैसे स्पेंड करो या ना करो, सामने वाला इंसान आपको कुछ ओ नहीं करता और कंसेंट का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पर बेस्ड है। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ हिमांशु तक लिमिटेड नहीं रही और यहीं पर मेरी क्रिटिसिज्म प्रणीत मोदी से स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आप जब ध्यान से देखते हो प्रणीत उस पॉइंट पर कन्वर्सेशन को स्टॉप नहीं करते। वो और डिटेल्स पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछते हैं, कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि प्रणीत की पर्सनल थिंकिंग भी एग्जैक्टली वही है। उन्होंने अपॉलजी में क्लियरली कहा कि वो उस मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं करते और मैं किसी के दिमाग के अंदर घुसकर उनके इंटेंशन जज नहीं कर सकती। लेकिन इंटरनेट इंटेंशंस नहीं देखती, इंटरनेट एक्शंस देखती हैं। और जब स्टेज पर माइक आपके पास हो, पावर आपके पास हो और कोई इंसान ऐसी स्टोरी सुना रहा हो, तो आपके पास चॉइस होती है। आप उसे चैलेंज कर सकते हो या फिर आप उस आदमी को पुश बैक करके रीडायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। उसकी जगह आप उस आदमी को कैश प्राइस दे रहे हैं एंड सैल्यूट कर रहे हैं, तो इंटरनेट और क्या सोचे। और इसीलिए बैकलैश सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं रहा, लोगों ने प्रणीत को भी अकाउंटेबिलिटी के सर्कल में इंक्लूड किया है।
कन्नड़ मोरे की जहाँ तक हम बाकी क्लिप्स भी उठाकर देखें तो उसमें से एक और क्लिप्स वायरल जा रही है सेजल पवार की। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? सेजल पवार जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है एट केम कॉलेज क्लिप में बोलते हुए दिखते हैं कि कैसे उनके ग्रुप में मेल कैडेवर्स मतलब मेल डेड बॉडीज और उनके जेनिटल साइजेस को लेकर जोक्स होते हैं। और ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी सिकनिंग एंड डिस्गस्टिंग बात है। यहाँ डिस्कशन प्रोफेशनलिज्म की है क्योंकि सेजल सिर्फ एक ऑडियंस मेंबर नहीं है, वो एक फ्यूचर डॉक्टर भी है। और डॉक्टर होने के साथ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करना होता है। आप किसी डेड बॉडी को हैंडल कर रहे हो जो भी कभी एक लाइफ थी। और जब आप पब्लिक स्टेज पर किसी कैडेवर की बॉडी को पंचलाइन बना देते हो तो नेचुरली लोग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है पूछने भी चाहिए क्योंकि डिग्निटी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। अगर कोई मेल डॉक्टर फीमेल कैडेवर्स को लेकर ऐसे जोक्स कर रहा होता तो बैकलैश और भी ज़्यादा होता। रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए चाहे मेल हो या फीमेल। कविराज सिंह एक और कॉमेडियन है जो पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं एंड उन्होंने प्रणीत मौर्य के सपोर्ट में ये वीडियो पोस्ट करी। अंडर प्रेशर जो एक ऑडियंस रहती है क्राउड वर्क में, उसने क्या बोला कूल बनने के लिए, क्या नहीं बोला, थोड़ा डिस्काउंट करना सीखो यार लोगों को। लड़की का भी सेम है कि वो मतलब उसको शी हैज़ टू साउंड फनी, शी हैज़ टू साउंड कूल, जो भी उसने बोला। और जो गलत लग रहा है या सही लग रहा है, अब देखो मैं मानती हूँ कि इंटरनेट कभी कभी जेन्युइनली ओवर रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे कविराज सिंह की बात में एक प्रॉब्लम लगती है क्योंकि जब आप बार बार अकाउंटेबिलिटी को डिसमिस करते हो और हर क्रिटिसिज्म को ओवर रिएक्शन बताते हो तो कहीं ना कहीं आप भी उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हो जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को तब तक इग्नोर करता रहता है जब तक वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो जाए। और ये बात और भी अजीब लगती है जब आपके खुद के कंटेंट में स्कूल गर्ल्स पर कमेंट्स मिलते हैं, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को बार-बार जोक का सब्जेक्ट बनाया जाता है और वुमेन के बारे में ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनके लिए आप किसी और को भी क्रिटिसाइज कर सकते थे। स्कूल की लड़कियां क्लीवेज दिखा दिखा के नाच रही हैं इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए। मतलब आखिर कितना लाइक करे इंसान। आदमी ने तो हमें कैद करके रखा यार। एक तो मुझे ये कैद का नहीं समझ में आता यार, अगर कैद में थी औरतें तो भागी क्यों नहीं? आदमी काम पे जाता था तो ऐसा तो नहीं था कि लड़की को, औरत को मतलब अपनी बीवी को जंजीर से बांध के जाता था या घर में ताला लगा के जाता था। खुले घर से नहीं भागी औरतें। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ इशू सिर्फ एक जोक का है, इशू एक पैटर्न एंड एक माइंडसेट का है क्योंकि जब एक ही टाइप के कमेंट्स बार बार सामने आते हैं लोग नेचुरली सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और मुझे उनकी एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई जहाँ वो कहते हैं कि औरतों के पास तो हमेशा आज़ादी थी क्योंकि जब मर्द काम पर जाते थे तब उन्हें कोई घर से भागने से नहीं रोकता था। और ऑनेस्टली ये बात ना हिस्ट्री से मैच करती और ना ही कॉमन सेंस से। सिर्फ इसलिए कि आप टेक्निकली कुछ कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे करने की सच में आज़ादी भी थी। अगर सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, पैसे की डिपेंडेंसी हो, रेपुटेशन का डर हो तो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। और शायद इसीलिए लोग कविराज की बातों से एग्री नहीं करते क्योंकि एक तरफ आप लोगों को बोल रहे हो कि इतना सीरियस मत हो और दूसरी तरफ आपके खुद के कंटेंट में बार बार वेमेन ही जो का टारगेट बन रही होती है। मेरे लिए कंट्रोवर्सी कभी 370 रुपये की बिरयानी की तो थी ही नहीं। ये उस मेंटालिटी के बारे में थी जो कभी जोक के पीछे छुपी होती है, कभी प्रोफेशन के पीछे और कभी कंटेंट के पीछे। और इंटरनेट की सारी टॉक्सिसिटी के बावजूद एक बात तो क्लियर है, जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म होता है उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन बाय।